और वहीं राजौरी हमले पर तबसरा करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी में इलेक्शन को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और अचानक टारगेट किलिंग्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, खास तौर पर यह देखते हुए कि यहाँ के एडमिन कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की बात कहते रहे हैं। और इल्तिजा कहती हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम के हालिया बयान को इंतखाबी स्टंट करार दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान वजीर आजम के बयानात का नोटिस लें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला या किसी दूसरे सियासी लीडर के इल्जामात का मुकाबला करने का यह सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एनसी और पीडीपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी काफ़ी मजबूत है क्योंकि लोगों की ज़बरदस्त हिमायत हर जगह देखी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के बरहामा, सरहमा, वाघामा और दीगर इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब कर रही थी। उनके हमरा अब्दुल रहमान वेरी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी थे। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को के एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें वोट दें। मैं समझती हूँ बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म के बयानात जो इतनी बड़ी लेवल लीडरशिप की वहाँ से आ रहे हैं, जो बेरोज़गारी की कोई बात नहीं कर रहा है, जो 20 करोड़ नौकरियाँ इनको देनी थी उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई उसकी बात नहीं कर रहा है, और इस वक्त हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो कहीं ज़िंदा है तो इसके जैसे वो अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई एक्शन लेती है, तो इतना बड़ा ऐसा इस किस्म का स्टेटमेंट आना कि भाई मुसलमानों को सारी संपत्ति देने वाले हो, तो कांग्रेस तो 50 साल इस मुल्क में सरकार में थी, तो 50 साल में तो उन्होंने मुसलमानों को कोई संपत्ति नहीं दी, तो अब क्या देंगे। मैं समझती हूँ ये अफसोस वाली बात है और प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा, ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। आप देख रहे हैं ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये क्या समझते हैं। हो सकता है मुझसे रूठे हुए थे कि कुछ वक्त के लिए, मगर आज इतनी देर के बाद दिल भरा है। ये देखिए कैसे निकले इस्तेकबाल के लिए। बहुत और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस में वोट के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो राहुल की आवाज और लड़ाई के साथ हैं।